तो आज हम साल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो आज मैंने आपकी बुक की कटिंग ली है वहीं से ही हम पढ़ेंगे। तो साल्ट मार्च क्या था और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या थी, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना था, लेकिन उसको लॉन्च करने के लिए ऐसा कोई पावरफुल सिंबल नहीं मिल रहा था कि जिससे वो सबको यूनाइट करके ये मूवमेंट लॉन्च कर सकें। तो तभी गांधी जी की नज़र किसके ऊपर पड़ती है? साल्ट के ऊपर, क्योंकि साल्ट के ऊपर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा के रखा था। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशंस। कहता कि महात्मा गांधी को ऐसा पावरफुल सिंबल मिल गया जिससे वो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकते थे इस मूवमेंट को लॉन्च करने में। होता क्या कि 31 जनवरी 1930 को ये एक लेटर लिखते हैं और किसको देते हैं? वाइसराय अरविंद को, जिसमें 11 डिमांड्स रखी थी उन्होंने। कितनी? 11 डिमांड्स। अब वाइसराय अरविंद कौन थे? जैसे आपने पहले टॉपिक में पढ़ा होगा, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो तब यहाँ के वो वाइसराय थे, गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल थे इंडिया के। कौन? अरविंद। तो जब लोग उस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, गो बैक टू साइमन के नारे लगा रहे थे, तो अरविंद को लगा कि कहीं यार गेम मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो तब उन्होंने उन्हें इंडिया वालों को एक लॉलीपॉप दिया। क्या बोला उसमें कि यार ठीक है, आप चुप रह जाओ, मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दूंगा। तो फिर क्या इस बार क्या हुआ कि इस बार महात्मा गांधी ने उन्हें ऑफ़र दिया। क्या दिया कि उसने एक लेटर दिया और उसमें 11 डिमांड्स रखी थी। उसमें कुछ जनरल इंटरेस्ट की थी, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट की थी, मतलब सारे तबके के जो लोग थे ना, सबकी उसमें डिमांड्स थी। तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक सबकी उसमें डिमांड्स थी उस लेटर में। तो जो टॉप मोस्ट पे डिमांड थी वो थी साल्ट की। जो साल्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया था ना, वो डिमांड थी कि जो इस टैक्स को अबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो। क्योंकि साल्ट ही एक ऐसी चीज़ थी जिसे रिच और पोर दोनों के दोनों कंज्यूम करते थे, खाते सब थे, और वो असेंशियल फूड आइटम थी सबकी। क्योंकि और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा के रखा था, गवर्नमेंट ने मोनोपोली रखी थी उस प्रोडक्शन के ऊपर। तो गांधी जी ने वो लेटर दिया और एक अल्टीमेटम बोला। क्या? कि अगर आप हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते, कब तक? 11 मार्च तक, तो कांग्रेस क्या करेगी? एक सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन को लॉन्च करेगी। तो जो अरविंद थे उन्होंने उन्हें सस्ते में ले लिया गांधी को, कि बोला हाँ ठीक है यार, लेटर दो, हम नहीं करेंगे। तो हुआ क्या? 12 मार्च को गांधी ने अपना साल्ट मार्च शुरू कर दिया, जिसमें 78 उनके सहयोगी थे, फॉलोअर्स थे। और कौन से फॉलोअर्स थे? वही थे जो तेज़ चल सकते थे, क्योंकि महात्मा गांधी खुद तेज़ चलते थे। तो ये उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। जो 240 मील की यात्रा थी वो गांधी के आश्रम से शुरू हुई थी। कहाँ पे था? वो साबरमती में था। और कोस्टल टाउन की तरफ गए थे वो दांडी में। वो कहाँ? कोस्टल टाउन दांडी किधर था? गुजरात में था। सो अब नेक्स्ट में देखते हैं। सो इसमें अब, और वो कितनी दिन की यात्रा थी? 24 दिन की थी। और दिन में वो 10 मील चलते थे। और बहुत सारे हज़ारों लोग आते थे महात्मा गांधी को सुनने के लिए। जब वो कहीं एक जगह पे रुकते थे या बैठते थे, जब विश्राम करते थे, तो बहुत सारे लोग उन्हें सुनने आते थे। तो जब वो वहाँ पे सुनने आते थे तो गांधी जी उनके साथ क्या बात करते? स्वराज का मतलब बताते थे उन्हें कि स्वराज क्या है, उसी के बारे में बताते थे। और जो भी हम क्या, वो कहते थे कि जो भी आपको प्रोटेस्ट करना होगा वो पीसफुली करना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को हरा सकते हैं, ब्रिटिशर को, पीसफुली प्रोटेस्ट करके। तो वो 6 अप्रैल को दांडी में पहुँचे और वहीं पर उन्होंने ये लॉ तोड़ दिया, वायलेट कर दिया लॉ को। कैसे? समंदर के पानी को बॉयल करके उन्होंने नमक को मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अब इसके आगे पढ़ते हैं कि जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट थी, अब वो कैसे, क्या थी वो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट? पहले देखो, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडेंस में फ़र्क है। सिविल डिस मूवमेंट ये थी कि अब हम आदर सम्मान जो अंग्रेज़ों का कर रहे हैं ना, हम नहीं करेंगे, उनके ऑफिसर्स का सम्मान वगैरह नहीं करेंगे हम। पहले नॉन कोऑपरेशन में था कि हम सहयोग नहीं करेंगे, तो इसमें अब आपकी हम आदर सम्मान वगैरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो वो थी सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट्स के मैं कुछ फीचर्स बताता हूँ क्या थे। तो फीचर्स जैसे, एक तो नॉन वायलेंस था ही, हमेशा ही गांधी जी रहते हैं, गांधी जी की फ़िलासफ़ी यही थी कि हम वायलेंस नहीं करेंगे। गांधी जी नॉन वायलेंस ही थे। फिर थे, उन्होंने बोला कि जो लैंड का ये टैक्स वगैरह लेते हैं ना हमसे, हम ये नहीं करेंगे, देंगे नहीं। अब अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देंगे हम।
अब जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको हम बाइकआउट कर देंगे। ये सिविल डिसोबीडियंस था। फिर है पीसफुल पिकटिंग ऑफ शॉप्स दैट सोल्ड द फॉरेन गुड्स। अब जितनी भी दुकानें थी या लिक्विड की कोई दुकान थी या कोई भी शॉप्स थी तो उन्हें अब पीसफुल पिकटिंग मतलब क्या है कि उन दुकानों के सामने हम बैठ जाएंगे, पीसफुली धरने पे बैठ जाएंगे, तो स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे, लेकिन सारी की सारी नॉन वायलेंस से, पीसफुल से। तो ये इनके फीचर्स थे। तो सो गाइज़, अच्छा लगा तो पढ़ना अपनी बुक्स अच्छे से, आ जाएगा समझ। ओके।